हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस कॉन्सेप्ट को जब वो स्टडी करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड राइट एंट्रीज पास नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ जो है इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न वाला, इसका जो थियरी का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सारे के सारे इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आप चैनल के पेज पर जाकर प्लेलिस्ट बने हुए हैं तो आप वहां से ये बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली क्यूरी आई है जो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को लेकर है। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, कौन से टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस है, उनको कैसे पहचानना है, वो हम सीखने वाले हैं। एंड टाइप्स ऑफ पेमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो कितने टाइप्स के पेमेंट्स होते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे समझना है, तो वही हम यहाँ डिटेल में समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स के बारे में समझेंगे। टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स। तो यहाँ पर आप लोगों को इन जनरल जो ध्यान में रखना है कि दो टाइप्स के रिसिप्ट्स होते हैं, दो तरीके के रिसिप्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स होते हैं। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स की खास बात क्या होती है, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं उन्हें हम एसेट्स के अंडर दिखाते हैं, हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल रिसिप्ट्स है, सॉरी, इन्हें हम लायबिलिटीज के अंडर में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं इसे हम। तो दिस इज प्रेजेंटेड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ, दिस इज शोन ऑन liabilities साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसे हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स को। दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट जो है इसे कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये इनकम है, ये इनकम है, तो इसको हम इनकम के अंडर में प्रेजेंट करते हैं। ये इनकम है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम के अंडर में हमको दिखाई देगा, शोन ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शोन ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ सारे के सारे रिसिप्ट्स इनकम नहीं होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स भी होते हैं एंड उन्हें डिफरेंट वे में हम कंसिडर भी करते हैं। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाई देता है, अपीयर होता है इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एंड कैपिटल रिसिप्ट्स है वो लायबिलिटीज के अंडर में दिखाई देता है। तो अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर, उसका जो नेचर होता है नॉन रिकरिंग का मतलब होता है रेगुलर जो नहीं होता है, रेगुलर फ्लो, नॉट ए रेगुलर फ्लो, नॉट ए पार्ट ऑफ, not forming a part of regular flow of income, part of, ये रेगुलर फ्लो नहीं है इनकम का, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, रोजमर्रा रिसीव होने वाला इनकम नहीं है ये जो कैपिटल रिसिप्ट है वो। जबकि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं
ये रिकरिंग इन नेचर है, ये रिकरिंग इन नेचर है, रिकरिंग इन नेचर, एंड ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, रिप्रेजेंट्स रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पर कौन से जो है इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें आपको कैपिटल रिसिप्ट्स के जैसे एग्जाम्पल, कौन कौन से रिसिप्ट्स को हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये एनपीओ में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपका कंसर्न के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम इसके पढ़ें कि भाई कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो डोनेशन होता है, स्पेसिफिक डोनेशंस, जैसे ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया, फॉर बिल्डिंग, या आपका लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस, या हम बोल सकते हैं भाई सेल्स जो है, सेल प्रोसीड जो है, प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच दिया है, या हम बोलेंगे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का जो इनकम है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए जो रिसीव होता है, तो वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए, मैचेस रेगुलर तो नहीं होते हैं, मैचेस के लिए जो पैसा है वो रेगुलर तो रिसीव नहीं होता, तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के लिए पैसा हो गया। तो ये सारा का सारा जो है वो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंडर में आता है। और जो कैपिटल रिसिप्ट्स का जो पैसा होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स की जो इनकम होती है, कैपिटल के थ्रू जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, उसको हम या तो ऐड करते हैं, इधर एडेड टू कैपिटल फंड, और सेपरेटली हम शो करते हैं इसे, हम बोल सकते हैं कि भाई शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या फिर इसको हम कैपिटल इसमें कैपिटल फंड में ऐड भी कर सकते हैं। नाउ तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि या तो ये करना है या फिर ऐड टू कैपिटल फंड, यहीं हम लिख देते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम प्रेजेंट करते हैं, रिकरिंग नेचर में होता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स है, कौन कौन से इसको इनकम को हम रेवेन्यू इनकम बोलेंगे, तो यहाँ पर रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर हम बोलेंगे कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, जो सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव होता है, मतलब यहाँ पर, हाँ ये चैनल तो आप लोगों के लिए फ्री चैनल है, इस पे आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं देना है। वो एक चीज मैं बता दूं, ये सब्सक्रिप्शन वर्ड से आपके माइंड में आ जाएगा ठीक मिस ने तो सब्सक्राइब करने बोल दिया है, हमको को फीस पे करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, ये 100% आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री चैनल है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंडर में आता है, फ्रॉम मेंबर्स। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में सब्सक्रिप्शंस का पैसा जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। देन रेंट रिसीव्ड, कोई रेंट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव्ड, या लॉकर रेंट, लॉकर का पैसा, जैसे स्पोर्ट्स क्लब वगैरह है तो वहाँ पे लॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं अपना सामान रखने के लिए, तो लॉकर का रेंट है वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो रेवेन्यू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये रेवेन्यू इनकम, रेगुलर इनकम के अंडर में ही हम इसको लेते हैं कि भाई रेगुलर रिकरिंग इन नेचर है।
तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अभी ये जो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ पेमेंट्स को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जरूरी है समझना, ताकि ये जब इस चैप्टर के जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड इलस्ट्रेशंस कर रहे हो तो आपको कोई डाउट नहीं रहे, कोई तकलीफ नहीं आए। तो टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, ये भी 2 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, सॉरी इन्हें 2 टाइप के नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 3 टाइप के एक्चुअली पेमेंट्स होते हैं, जिसमें से हम बोलेंगे कि एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है एक्चुअल में, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसकी भी समझने का वही वे है कि रेगुलर जो खर्चा नहीं होता है, जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दिस इज फॉर द लॉन्ग पीरियड, लंबे समय वाला हो गया, बार बार हमें ये खर्चा नहीं करना पड़ता है। कभी कभी तो वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस बोल सकते हो आप, ऑर्गेनाइजेशन वंस इन अ लाइफ टाइम करती है ये खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना, पेमेंट देना, पैसा खर्च करना, स्पेंड करना। और थर्ड जो है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको एक्चुअल में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये शॉर्ट पीरियड के लिए, और अगर हम डेफर्ड एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये करंट प्लस ये मोर देन 1 ईयर के लिए एक साथ जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट रिसीव करने के लिए, मोर देन 1 ईयर वाला खर्चा एक साथ जो दे दिया जाता है। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स हो गए, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, इसे हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, रेगुलर वाला नहीं है भाई, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए EXP लिख रही हूं। और ये खर्चा किस लिए किया जाता है? तो टू एक्वायर एसेट्स खरीदने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए ये खर्चा किया जाता है, ये इनकर करते हम। तो टू एक्वायर एसेट्स, ये एक्सपेंडिचर करते हैं हम, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, एंड इसका बेनिफिट जो है वो लॉन्ग पीरियड तक रिसीव होता है। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एंड ये जो एक्सपेंडिचर है ये किस लिए करते हैं? तो टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस, या ऑर्गेनाइजेशन अपना डे टू डे रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए, टू मीट, ये रिकरिंग टाइप का हो गया, पहले तो लिख लेंगे रिकरिंग एक्सपेंडिचर। एंड ये एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? तो टू मीट, टू फुलफिल डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यूजुअली ये लेस देन 1 ईयर के लिए, लेस देन 1 ईयर। अभी ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये हम बोल सकते हैं कि करंट ईयर को एंजॉय करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स किया जाता है।
इमीडिएटली बेनिफिट के लिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, इमीडिएट इसका बेनिफिट हमको दिखाई देता है, इमीडिएट वी कैन से benefit received immediately, benefit received or enjoyed immediately. डेफर्ड में क्या होता है, ये भी एक्चुअल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, एक्चुअली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड जो बेनिफिट रिसीव होता है, रिसीविंग benefit for more than 1 year, more than a year. अभी इनके एग्जाम्पल्स मैं दे देती हूँ तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मैंने बोला टू एक्वायर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए ये जो खर्चे हैं वो किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने कोई फिक्स डिपॉजिट लिया, फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा खर्च किया, कोई इक्विपमेंट्स परचेस किया, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया, प्लांट एंड मशीनरी ले ली, लैंड परचेस किया, लैंड परचेस्ड, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो गए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे मैंने आपसे कहा कि शॉर्ट पीरियड के लिए इमीडिएट इसके लिए किया जाता है, तो जैसे रेंट पेड, रेंट का पेमेंट किया, रेंट पे किया, देन रेट्स एंड टैक्सेस हो गए, रेट्स एंड टैक्सेस हो गए, सैलरी हो गई, सैलरी, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए, ऑडिट फीस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गया। एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 years, 5 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, मान लो 5 साल का 50,000 रुपये एक साथ दिया है, 50,000 का एक्सपेंडिचर एक साथ किया, ₹50,000 एक साथ खर्च किया, तो एवरी ईयर ये जो एक्सपेंडिचर हम दिखाएंगे एवरी ईयर 50,000 डिवाइड बाय 5 years करेंगे तो 10,000 का एक्सपेंडिचर हम दिखाएंगे एवरी ईयर। दिस विल कम अंडर द एक्सपेंडिचर के अंडर में हमको ये दिखाना है, एवरी ईयर हम दिखाएंगे। मान लो करंट ईयर में 10,000 है तो बचा हुआ जो 40,000 है वो कहाँ जाएगा, तो दिस 40,000 हमें दिखाना होगा इसके एसेट्स के अंडर में हम दिखाएंगे। दिस विल बी शोन ऑन द एसेट्स के अंडर में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो 10,000 करंट ईयर का है, दिस इज फॉर द करंट ईयर। तो इसी साल है ना एडवर्टीजमेंट का पैसा दिया है तो 10,000 करंट ईयर के लिए डाल दिया, 40,000 जो है वो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। जहां पर हम लिखेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर हम दिखाएंगे। तो इस तरीके से आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।